गुड आफ्टरनून भाई लोग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं सेशन को। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। आज एटीएम की क्लास का भी टाइम बदला हुआ है, 3 बजे क्लास है ना। 5-6 मिनट लेट तो हो गए, पर कोई बात नहीं, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज जो सेशन है, पहले तो मुझे लगा था कि मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस मुझे ले लेने चाहिए ताकि एक रिवीजन हो जाए, पर फिर मुझे लगा कि यार पहले एक जो 2-3 टॉपिक्स बचे अपने पॉलिटी के वो खत्म करते हैं, फिर एक साथ इनका टेस्ट ले लेंगे पॉलिटी का। तो फिलहाल एक टॉपिक है अपने पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का ये टॉपिक है अपने पास। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के इस टॉपिक से करीबन ये मान के चलो कि 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे बढ़िया वाले बने हुए हैं जो हमें लगता है कि ये एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी आए हुए हैं पीवाईक्यूज हैं और वही रिपीट मोड पे दिखे मुझे, तो मुझे वो 9-10 ही निकल के आए। अदरवाइज वहां पे 16-17 क्वेश्चन थे, 6-7 तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखे थे। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो आधिकारिक भाषाएं, ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोल देते हैं? आधिकारिक भाषाएं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब है आधिकारिक भाषाएं। तो आज इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं हम लोग और फटाफट से इस चैप्टर को निपटाएंगे। छोटा चैप्टर है और जल्दी आज ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। शुरू करते हैं बच्चों। गुड आफ्टरनून माही, गुड आफ्टरनून। तो आधिकारिक लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाएं यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी राजकीय भाषाएं। राजकीय भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं या ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि सरकारी कामकाज इन भाषाओं में हो सकते हैं। सरकारी कामकाज जो है वो इन भाषाओं में हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले सभी को बताना चाहूंगा, जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली एटीएम को ज्वाइन कर रखा है पर फाउंडेशन उन्होंने तैयार नहीं रखा, अपना थ्योरी अच्छे से नहीं कर रखी, तो बेटा अभी भी वक्त है, आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अगर क्वेश्चंस के थ्रू कंटेंट याद रखने की कोशिश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 100-200 क्वेश्चंस याद रख पाओगे। फिर क्वेश्चंस के थ्रू कंटेंट याद नहीं रह सकता। जब तक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में थ्योरी नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। ठीक है, और तुम सोच रहे हो कि क्वेश्चन से कंटेंट कर लें फिर क्वेश्चन लग जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये एटीएम बैच या प्रैक्टिस बैच तब कारगर साबित होगा जब आपने थ्योरी पढ़ रखी है, फिर प्रैक्टिस करो, तब मजा आएगा। ठीक है, अदरवाइज तो फिर कितना भी क्वेश्चंस करके चले जाओ, 50,000 करके चले जाओ, कोई गारंटी नहीं कितना याद रहेगा क्या रहेगा, पर थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ ली तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, घुमा फिरा के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के सब कुछ यहां पर है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टाइम रहते हुए भी। ठीक है, बाकी शुरुआत करते हैं हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। तो पहले एक चीज थोड़ी सी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस हमारे फटाफट लगे फिर, है ना। अब तुम देखो, इसका एग्जांपल मैं तुम्हें यही बता रहा हूं कि थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन कैसे फटाफट लगते हैं। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं हम और उसके बाद सटासट क्वेश्चन लगेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक भाषाएं। ध्यान से सुनो बेटा, तुम सबको मालूम है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ देश में। ठीक है, चलो जल्दी से डेट बता दो, कौन से तारीख को, कौन से सन में, कौन से वर्ष में हमारा संविधान पूरे देश पर लागू हुआ। सभी लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जल्दी बताओ बेटा, किस तारीख को हमारा संविधान हमारे पूरे देश में लागू हो गया एक साथ। बिल्कुल 26 जनवरी 1950, है ना। तो भाई हमारा संविधान, भारत का संविधान या भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया। और जिस वक्त संविधान लागू हुआ उस वक्त हमारे संविधान में एक 8वां शेड्यूल था, 8वीं अनुसूची थी। शेड्यूल समझते हो ना, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया फाउंडेशन में। शेड्यूल का मतलब है हमारे संविधान का वो हिस्सा जिसमें हमने संविधान की एक्स्ट्रा चीजों को डाला गया है, एक्स्ट्रा कंटेंट को हमने वहां पे डाल दिया है। जो चीजें हम आर्टिकल्स में, अनुच्छेदों में या संविधान के भाग में नहीं डाल पाए, उनको हमने शेड्यूल्स में डाल दिया।
ठीक है संविधान का हिस्सा, पर संविधान के दो हिस्से हैं, एक तो है भाग और अनुच्छेद, ठीक है, भाग और अनुच्छेद एक हिस्सा है और शेड्यूल्स दूसरा हिस्सा है। तो शेड्यूल्स में हमने डाल दिया आधिकारिक भाषा, शेड्यूल्स में हमने डाल दिया आधिकारिक भाषाओं को। तो हमारे संविधान में जो 8वां शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, मैं आप सबको पहले तो यह बता देना चाहता हूं कि हमारे संविधान में पहले 8 ही अनुसूचियां थी, 8 ही शेड्यूल्स थे, 8 ही शेड्यूल्स थे, 8 ही अनुसूचियां थी। पर जैसे जैसे वक्त बीता अमेंडमेंट्स हुए, संशोधन हुए और 4 शेड्यूल्स और बन गए, तो 8 + 4 हो गए। तो आज के टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। तो अब तुम देखो, जब संविधान लागू हुआ उस टाइम तक तो 8 ही अनुसूची थी, तो ये लास्ट अनुसूची है, लास्ट शेड्यूल है। 8th शेड्यूल में बेसिकली उस जमाने में आधिकारिक भाषाओं को रखा गया। आज भी आधिकारिक भाषाएं हैं, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, आधिकारिक भाषाओं को रखा गया। अब जब संविधान लागू हुआ तो 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं को रखा गया। अब आधिकारिक भाषाएं उस वक्त यानी 26 जनवरी 1950 को कितनी थी? उस टाइम पे थी 14। इनिशियली हमारे पास 14 यानी 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। इनिशियली हमारे पास 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। 26 जनवरी 1950 को हमारे पास 8 अनुसूचियां और 8वीं अनुसूची में 14 आधिकारिक भाषाएं थी। आपको जरूरी नहीं कि ये 14 की 14 याद रहनी चाहिए, पर आज के टाइम में हमारे पास 22 भाषाएं हैं, यानी 14 + 8। ये जो +8 हुई हैं, ये जो +8 हुई हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चों। ये 8 आपको याद रखनी पड़ेंगी कि किस साल में ये 8 ऐड हुई और किस संवैधानिक संशोधन यानी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई। तो याद रखो, भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 8th शेड्यूल में 14 आधिकारिक भाषाएं थी। पर अब जब डेट है आज के टाइम में, आज डेट है बच्चों, आज डेट है 12 दिसंबर, है ना, 12 दिसंबर 2024, 12 दिसंबर 2024। तो इस टाइम पर हमारे पास जो ऑफिशियल भाषाएं हैं वो हैं 14 + 8 = 22, 22 भाषाएं हैं। तो ये जो 8 भाषाएं हैं ये कौन कौन सी हैं, कब कब ऐड हुई, मैं आपको बताता हूं। देखो 14 तो पहले से ही थी, तो अगली ऐड हुई सिंधी भाषा। सिंधी मतलब आज के टाइम में पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है, मैप पर देखो, ये जो सिंध प्रांत है, ये वाला एरिया, इसे बोलते हैं पाकिस्तान का सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में रहने वाले लोग सिंधी बोलते हैं। पर जब पार्टीशन हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो माइग्रेट करके कई सारे सिंधी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में पहुंच गए। तो आज के टाइम में ठीक ठाक नंबर्स में सिंधी लोग हैं जो सिंधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, सिंधी भाषा को, सिंधी को ऐड किया गया बच्चों, सिंधी को ऐड किया गया कब? 1967 में। 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया। और क्योंकि अब काफी हद तक, मतलब ये मान के चलो काफी ज्यादा लोग हो गए इसको बोलने वाले 1967 में भारत में, तो फिर इसको भाषा बनाना पड़ा। तो 1967 में हमने इसको हमारी संवैधानिक एक तरीके से आधिकारिक भाषाओं में शामिल कर लिया। तो सिंधी 1967 में 21st अमेंडमेंट के थ्रू, 21st संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 21st संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है भाई। तो सिंधी को ऐड किया गया 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो याद रखना, 21st अमेंडमेंट 1967 सिंधी, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो 3 भाषाएं वो एक साथ ऐड कर दी गई, मणिपुरी, नेपाली। अब तुम बोलोगे सर नेपाली तो अपनी नहीं है, नेपाली तो नेपाल में है, पर हां 50 से 60 लाख, आज भी 50 से 60 लाख नेपाल के नागरिक हमारे भारत में नागरिकता लेकर रह रहे हैं इतने सालों से। काम रोजगार के चक्कर में आए और नेपाल के साथ हमारे वैसे ही फ्रेंडली रिलेशंस है, तो वो आए और यहां पर उन्होंने 15-20 साल वो रह गए, काम कर गए, उनको नागरिकता मिल गई भारत की, ठीक है। तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। अब भाई 50 से 60 लाख लोग नेपाली रहेंगे,
नेपाल के लोग रहेंगे तो भैया फिर भाषा को तो शामिल करना पड़ेगा। तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, कोंकणी तुम सब जानते हो, मैंने तुम्हें बताया था महाराष्ट्र के कोस्ट को, महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं कोंकण तट, और वहां पर रहने वाले लोगों को बोलते हैं कोंकणी लोग, और वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं कोंकणी। तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, इन तीनों लैंग्वेजेस को ऐड किया गया बच्चों। जैसे ये 21st है ना, 21st 71st अमेंडमेंट के थ्रू, 71st संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो 71st संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को ऐड कर दिया गया। पर जैसे ईयर कौन सा, ईयर है बच्चों 1992, 1992 में। तो 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी, 71st अमेंडमेंट द्वारा 1992 में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, और उसके बाद हमारे पास अगला जो है वो है, अब देखो 21st, 71st, 91st हो सकता था पर नहीं है। 21st, 71st, 91st हो जाता तो मजा आ जाता, पर 91st तो नहीं है, 92nd अमेंडमेंट हुआ। भाई 91st होता तो याद रखने में आसानी हो जाती है ना। 21st, 71st, 91st तो नहीं है, 92nd है। तो 92nd जो संवैधानिक संशोधन हुआ, 92वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ 2003 में, कब हुआ? 2003 में। तो उसके द्वारा 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, 4 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया। अब ये 4 भाषाएं कौन सी हैं? और ये चारों भाषाएं हम, और ये तीनों भाषाएं मैप पर दिखाएंगे अभी आपको, तो याद हो जाएगा, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट के द्वारा 4 भाषाओं को ऐड कर दिया गया। कौन सी 4 भाषाएं? देखो भाई ध्यान से, एक तो डोगरी, जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है डोगरी, फिर बिहार में बोली जाती है मैथिली, बिहार में मैथिली, फिर झारखंड और बंगाल के कुछ इलाकों में संथाली, झारखंड और बंगाल के इलाकों में संथाली, और असम और नागालैंड में बोडो, असम और नागालैंड में बोडो। तो ये कब हुआ? ये हुआ 2003 में। तो अब ध्यान से देखो, 21st अमेंडमेंट के द्वारा 1967 में सिंधी, 71st अमेंडमेंट के द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 1992 में, और 92nd अमेंडमेंट के द्वारा 21st, 71st, 91st नहीं है, 92nd है, इसके द्वारा 2003 में डोगरी, मैथिली, नीचे संथाली और ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो। अब तुम देखो क्वेश्चंस लगाएंगे बढ़िया। तो हमें पता चल गया कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, अब पहले कितनी थी, कितनी ऐड हुई हैं, तो हमें पता चल गया कितनी ऐड हुई है। ये 8 ऐड हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहां पर इनको ऐसे याद रखो। सिंधी तो तुम्हें पता चल गया, सिंधी तो पता चल गया 21st अमेंडमेंट 1967 में। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी कैसे याद रखनी है? देखो भाई, इसका एक कॉपी बना लेते हैं। हाँ देखो भाई, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी कैसे याद रखोगे? मणिपुरी तो यहां पर है, ये मणिपुर है अपना, ये मणिपुर है, तो मणिपुरी, मणिपुरी तो यहां की हो गई, ठीक है। ये हो गई नेपाली। अब देखो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल से याद रखो, मणिपुरी, नेपाली, और ये कोस्ट पर, ये तट पर। अच्छा, महाराष्ट्र के साथ साथ, महाराष्ट्र में तो बोली ही जाती है कोंकणी, गोवा की तो आधिकारिक भाषा है, गोवा की तो आधिकारिक भाषा है कोंकणी, ठीक है। तो ये कोंकण रीजन, तो कोंकणी यहां पर। अब देखो ट्रायंगल बना कि नहीं? तो याद रखो 71st अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को ऐड किया गया। ये देखो ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है भाई, ये ट्रायंगल बन गया। इस तरह से ट्रायंगल बना लो, याद हो जाएगा, ठीक है भाई। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, या मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, ये ट्रायंगल बनाना है। तो ये कब हुआ? ये हुआ 71st अमेंडमेंट के द्वारा, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 71st संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में, 1992 में, ठीक है।
फिर 4 भाषाएं ऐड हुई, तो 4 भाषाएं कौन कौन सी? डोगरी, तो जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी, बिहार में मैथिली, बिहार में मैथिली, झारखंड और बंगाल में संथाली, संथाली, ठीक है, संथाली, और इधर असम और नागालैंड में बोडो, यहां बोडो। अब देखो ये चंद्रमा जैसा बनेगा कुछ, ध्यान से देखो बेटा, आधा चांद जैसा बनेगा। ठीक है, ऐसे याद रखो, आधे चंद्रमा की तरह याद रखो, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, या डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो। ये कब हुआ बच्चों? एक तो ट्रायंगल याद रखो, एक यहां पे चंद्रमा याद रखो। ये 91st हो सकता था, पर नहीं, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो यस और नो। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो यस और नो। बिल्कुल 8 लैंग्वेजेस याद रखनी है, 14 भले ही जरूरी नहीं है। चलो अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं फटाफट से। विच अमंग, देखो, विच अमंग दी फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं तुम्हें नाम बोलता हूं, देखो तुम सब जानते हो हमारे देश में लगभग हर राज्य की अलग सी भाषा है। जैसे केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, अपना कर्नाटक में कन्नड़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, है ना, अपना महाराष्ट्र में मराठी भी है, कोंकणी भी है, गोवा में कोंकणी है, गुजरात में गुजराती है, राजस्थान में राजस्थानी और हिंदी बोली जाती है। हालांकि कुछ अपनी दूसरी भाषाएं भी हैं, जैसे मारवाड़ी भाषा है, शेखावटी भाषा है, ठीक है, उसके अलावा जो अपनी ढूंढाड़ी भाषा है, राजस्थान में अलग अलग तरह की। खैर, राजस्थानी और हिंदी देख लो। फिर यूपी में हिंदी है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, झारखंड में संथाली हो गई, ठीक है, बिहार में मैथिली हो गई। फिर अब जैसे मणिपुर की मणिपुरी भी बोल सकते हो और मैतेई भी बोल सकते हो। मैतेई एक ट्राइब है वहां पर, मैतेई, तो मैतेई भी बोल सकते हो, मणिपुरी भी बोल सकते हो। बंगाल में बंगाली, असम में असमीज यानी असमिया, ठीक है, पंजाब में पंजाबी, समझ लो भाई, जम्मू कश्मीर में डोगरी। तो तुम देखो कितनी सारी भाषाएं हो गई। संस्कृत है, उर्दू है। अच्छा, इंग्लिश को हमारी इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इंग्लिश का ओरिजिन, इंग्लिश की उत्पत्ति भारत से नहीं हुई है, तो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको शामिल नहीं किया गया है, 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। इंग्लिश नहीं है इसका हिस्सा, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है, सब कुछ है, ठीक है। अब इस तरह की लैंग्वेज है, देखो, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, असमीज, मणिपुरी, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, सिंधी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, समझ रहे हो, ये सारी 22 भाषाएं आ जाती हैं इधर पे। अब मुझे एक बात बताओ, 22 भाषाओं में कौन सी शामिल नहीं है? राजस्थान में राजस्थानी है, पर वो राजस्थानी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, राजस्थान की भी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मुझे एक बात बताओ, तमिल तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, बोडो ऑफिशियल लैंग्वेज है, पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजस्थानी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, राजस्थानी नहीं है, आधिकारिक भाषा है। तो राजस्थानी भाषा में थोड़ी कामकाज होता है कहीं पर, बिल्कुल, तो राजस्थानी नहीं है। बोडो तो असम नागालैंड में अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, ऐड हुई थी, ये देखो, ये देखो, बोडो, बोडो 92nd अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में अभी तो मार्क किया था बोडो, ये देखो, बोडो मत लगाओ। चलो नेक्स्ट, मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ, बताओ मलयालम कहां बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में या महाराष्ट्र में? जल्दी बताओ, जल्दी। 22 भाषाओं में शामिल नहीं है हमारी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में कामकाज होता है सरकारी, पर उसे ऑफिशियल भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि तेलंगाना कौन बोल रहा है रे? तेलंगाना नहीं भाई, केरल, ठीक है, केरल, केरल की भाषा है मलयालम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो तेलुगु भाषा है। कौन सी भाषा है? तेलुगु। महाराष्ट्र में मराठी और कोंकणी है, मराठी और कोंकणी है, ठीक है भाई।
केरल की भाषा है मलयालम। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वॉज हिंदी अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन? निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? मैं आप सबको बताऊं, यहां पर ध्यान से देखो सभी लोग, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की संविधान सभा ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया था। मैं नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं है हमारे यहां पर, ऑफिशियल लैंग्वेज राजकीय भाषा के तौर पे 14 सितंबर 1949 को अपनाया था। और इसी दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों? हिंदी दिवस मनाते हैं इसी दिन। वी सेलिब्रेट दिस डे एज हिंदी दिवस। तो हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा के तौर पर डिक्लेयर किया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो 14 सितंबर बेटा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा? मैंने बताया था तुम्हें, बताओ इनमें से कौन सी जो है गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है? मैंने बताया महाराष्ट्र के तट पर कोंकणी बोली जाती है और वही कोंकणी गोवा में भी यूज की जाती है। तो कोंकणी भाषा जो है ये गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक एक्ट आया था गोवा, दमन एंड दीव, क्योंकि उस टाइम पे तीनों मर्ज हो रखे थे उस जमाने में, दमन एंड दीव, गोवा दमन एंड दीव ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1987। गोवा एंड दमन एंड दीव, जब गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था उस टाइम की बात बता रहा हूं कि गोवा दमन एंड दीव ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, आधिकारिक भाषा अधिनियम 1987, इसके तहत गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी तो वो कौन सी बनी? कोंकणी। ठीक है, कोंकणी भाषा इसी एक्ट के थ्रू गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। पर कहीं कहीं पर मराठी का भी इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। गोवा में कहीं कहीं पर सरकारी कामकाज में, कहीं कहीं पर गोवा में सरकारी कामकाज में मराठी का यूज भी किया जा सकता है। मराठी का यूज किया जा सकता है। तो गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज तो कोंकणी है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि संघ की आधिकारिक भाषा यानी भारत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी? ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो बच्चों ये हमारे संविधान के आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? 343 में। यहां से करीबन 3-4 सवाल बने बच्चों, 3-4 सवाल बने, तो ये आर्टिकल अच्छे से याद रख लेना। 343 343 में लिखा हुआ है कि भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली, जैसे हम लोग जो अभी ये जो भाषा जो तुम देख रहे हो ना हिंदी, ये जिस तरीके से लिखी हुई है इसे देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसमें लिखी हुई हिंदी को ही संघ की आधिकारिक भाषा के तौर पे यूज किया जाएगा। Which of the following is a classical language among the 22 languages in the 8th schedule of the Indian Constitution? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा है? शास्त्रीय भाषा का मतलब है जिसका वर्णन शास्त्रों में है, जिसका जिक्र शास्त्रों में है। तो बताओ बेटा इनमें से कौन सी शास्त्रीय है? देख के बता सकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, संस्कृत। वेरी गुड, संस्कृत भाषा जो है वो शास्त्रीय है। मैं आपको बताता हूं, भारत में इन 22 भाषाओं में से सिर्फ 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, जो कि एंशिएंट टाइम के शास्त्रों में दर्ज हो रखी हैं। तो मैं आपको बताता हूं 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस, 6
क्लासिकल लैंग्वेजेस, 6 शास्त्रीय भाषाएं। कौन कौन सी है, ध्यान से देखो बेटा। कौन कौन सी है? एक तो है, सबसे पहले तमिल को डिक्लेयर किया गया। तमिल भाषा सबसे पुरानी है, ठीक है, तमिल भाषा सबसे पुरानी है, तमिल और संस्कृत सबसे पुरानी। तो पहला दर्जा तो तमिल को मिला 2004 में। 2004 में इसको क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला। 2005 में मिला संस्कृत को, ठीक है, संस्कृत को कब मिला? 2005 में। पर याद रखना संस्कृत भले दूसरे नंबर पर है, पर मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस संस्कृत को ही कहा जाता है, इसी से बाकी भाषाएं निकली हैं, ठीक है। तीसरी है बच्चों 2008 में कन्नड़ और तेलुगु। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु इन दोनों को दर्जा मिला क्लासिकल लैंग्वेजेस का, ठीक है। तो 2008 में कन्नड़ और 2008 में ही तेलुगु। और फिर पांचवें नंबर पर बच्चों अपने पास है मलयालम। मलयालम को 2013 में, और उड़िया भाषा को मिला 2014 में दर्जा, ठीक है भाई, 2013 और 2014। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कार्तिक बेटा, वो उस जमाने में पाली और प्राकृत का जो इंट्रोडक्शन है वो भी संस्कृत से ही होता है, ठीक है। तो संस्कृत और तमिल सबसे पुरानी है, पाली प्राकृत नहीं है, ठीक है। पाली प्राकृत उनके बाद में आएंगे। बिल्कुल, आज क्लास जल्दी हो गई है क्योंकि निकलना है, तुरंत निकलना है। बस तुम्हारी ये क्लास खत्म होते ही मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और उसके बाद तुरंत निकल जाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहां पर ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस है अपनी? 6 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी बच्चों? संस्कृत तो अलग रखो, बाकी 5 साउथ की हैं। जैसे एक तो अपनी मलयालम केरल की हो गई, मलयालम केरल की हो गई, तमिल तमिलनाडु की हो गई, कन्नड़ आंध्र प्रदेश की हो गई, सॉरी कर्नाटक की हो गई, और तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हो गई, और उड़िया हो गई ओडिशा की। बाकी संस्कृत तुम्हें मालूम है। तो 1 2 3 4 5 ये तो हो गई साउथ की, है ना, ये हो गई 5 और एक संस्कृत है। इनिशियली हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रारंभ में यानी 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? बताओ भाई। 12, 10, 13, 14। मैंने बताया तुम लोगों को अभी जो हमने कंटेंट पढ़ा था उसके दम पर है क्वेश्चंस। वेरी गुड 14 कितनी थी भैया? 14 थी, ठीक है, 14 थी। बाद में 8 और जोड़ी गई और फिर हो गई 22। इन विच ईयर वर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली वर एडेड इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं की सूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस वर्ष जोड़ा गया था? बताओ भाई। मैंने बताया था चारों का बैड हुई थी, वो जो चंद्रमा सा बनाया था मैप पर। 2004 में कि 2003 में? मैंने तुम्हें बताया 2003। अब रेलवे ने यहां पे ऑप्शन डाला 2004। तो जो भी, अब तुम ध्यान से सुनो, ऑब्वियस सी बात है कि जो संशोधन आया था वो आया था 92nd अमेंडमेंट 2003। हो सकता है कि डिक्लेरेशन इस वर्ष की गई है पर उनको ऑफिशियली ऐड किया हो 2004 में। ऑब्वियस बात है, पीछे जाके तो करेंगे नहीं 2002 में। 2003 में अमेंडमेंट आया तो हो सकता है 2004 में डाली हो, ठीक है।
पर याद रखना आपको 2003 ही याद रखना है। यहां पे तो हमें जो बेस्ट सुइटेबल आंसर है वो मार्क करना था, तो 2004 कर दिया, क्योंकि 2003 में अगर अमेंडमेंट आया है तो हो सकता है कि 2004 में इंप्लीमेंट हुई हो, पर ऐसी गड़बड़ी और दोबारा नहीं हो सकती। 2003 ही याद रखना, ठीक है, 2003, और उससे ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है 2004। 5 में मत पहुंच जाना, 10 में मत पहुंच जाना। अगर ऐसा देखो 2003 होगा या 2004 होगा, मोस्ट प्रोबेबली 2003 होना चाहिए। 2004 भी है तो ठीक है, क्योंकि बेस्ट सुटेबल आंसर चाहिए हमें। पर अगर 2005, 6, 10 ऐसा कुछ लिखा हो चारों ऑप्शन में, ऐसे ईयर जो तुमने कभी सुने ही नहीं इस मामले में, तो भैया वो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ऑप्शन ही गलत है। तो यहां पे 2004 हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 2003 में अमेंडमेंट आया था, 2004 में इंप्लीमेंट कर दिया। Which of the following was added to the list of official languages of India in 1967? मैंने बताया था 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1967 में कौन सी भाषा को ऐड किया गया? कोंकणी, नेपाली, सिंधी, मणिपुरी। जल्दी बताओ बताओ बताओ। सिंधी, है ना भाई, मैंने बताया था तुम लोगों को। तो 21st अमेंडमेंट के द्वारा 21st अमेंडमेंट के द्वारा 1967 में सिंधी को ऐड किया गया। बाकी ये जो तीनों हैं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 71st अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में, ठीक है। चलो, तो आंसर हो जाएगा हमारा सिंधी। नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट लैंग्वेजेस? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में है? बताओ, कौन से शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 7th, 5th, 8th, 1st? 7th, 5th, 8th, 1st? बिल्कुल 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में है 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें ऑफिशियल यानी आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस थे वो कर लिए। इससे लेवल ऊपर नहीं है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। और अगेन, जिनको भी बैच ज्वाइन करना है जल्द से जल्द करके पीछे के सिलेबस को पूरा करके लाइव क्लासेस में जुड़ जाओ बेटा, ताकि टाइम से सिलेबस खत्म हो, टाइम से तुम्हारा रिवीजन हो और टाइम से फिर तुम्हारा एग्जाम होके तुम्हारा सिलेक्शन हो, ठीक है। वरना टालते जाओगे, टलता जाएगा सिलेक्शन भी तुम्हारा। चलो भाई, तो आज के लिए सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।